गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो हम लोग आज बात करेंगे काइनेमैटिक्स की। नेक्स्ट चैप्टर काइनेमैटिक्स है। तो वेक्टर हम लोग पढ़ चुके हैं और इसके बाद हम लोग पार्टिकल काइनेमैटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे काइनेमैटिक्स क्या होता है। तो इन काइनेमैटिक्स we study the motion of an object or particle without knowing the without knowing the without knowing the cause of motion। ठीक है। तो बेसिकली हम लोग इसमें क्या करते हैं, काइनेमेटिक्स में वी स्टडी द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में स्टडी करते हैं। एंड विदाउट नोइंग द कॉज ऑफ मोशन दैट मीन्स व्हाट इज द फोर्स बिहाइंड दिस ऑब्जेक्ट, मतलब इसके पीछे कोई फोर्स लगा है, कोई एनर्जी पहले से स्टोर था जिसके कारण ये चल रहा है, या कोई और सोर्स ऑफ फोर्स और एनर्जी इसमें है, कुछ कोई और अदर सोर्स जिसके कारण कोई बॉडी जो है ये मोशन में है। तो विदाउट नोइंग द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट वी स्टडी द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज इन काइनेमैटिक्स। ओके, सो it deals with the nature of motion, that is nature of motion, that is how fast and on what path, how fast and what path of an object is moving and it relates the position, velocity and acceleration of the बॉडी। मतलब कि काइनेमेटिक्स में हम लोग बेसिकली क्या पढ़ते हैं, विदाउट नोइंग द कॉज ऑफ मोशन के बारे में पढ़ते हैं। और इस पे क्या पढ़ते हैं हम लोग, नेचर ऑफ द, ये काइनेमेटिक्स क्या हम लोगों को बताता है, नेचर ऑफ द बॉडी, मोशन ऑफ द बॉडी, दैट मीन्स कि कोई बॉडी जो है या ऑब्जेक्ट जो है वो कितना फास्ट मूव कर रहा है, कितने उसका पोजीशन क्या है, उसकी वेलोसिटी क्या है और उसका एक्सीलरेशन क्या है। ये सब पैरामीटर जो होता है, ये सब पैरामीटर के बीच का रिलेशन हमको काइनेमेटिक्स में स्टडी करने के लिए मिलेगा। तो अब बात हो रही है मोशन की बात हो रही है। तो मोशन में जनरली कई तरह के मोशन होते हैं, जैसे कि आपका स्ट्रेट लाइन मोशन हो गया, ट्रांसलेटरी मोशन कहने का मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट जो है कहीं एक पॉइंट से मूव करके, मोशन में कोई बॉडी जो है एक ऑब्जेक्ट से मूव करके दूसरे पॉइंट तक पहुंच रहा है, मूव कर रहा है, तो उसको ट्रांसलेटरी मोशन हम लोग कहेंगे। दूसरा हो गया सर्कुलर मोशन मतलब कि कोई सर्किल में अगर कोई रोटेट कर रहा है, बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रहा है इस तरह से, तो ये सर्कुलर मोशन हो गया।
दूसरा है रोटेशनल मोशन। कोई ऑब्जेक्ट है, ये अपने एक्सिस के राउंड जो है इस तरह से रोटेट हो रहा है, तो ये रोटेशनल मोशन हो गया। या फिर कोई ऑसिलेटरी मोशन। ऑसिलेटरी मोशन दैट मीन्स कोई पॉइंट जो है इस तरह से ऑसिलेशन हो रहा है किसी एक पॉइंट के अराउंड जो है, ये थ्रू एंड फ्रो मोशन अगर कर रहा है तो ये ऑसिलेटरी मोशन हो गया। फिर या फिर स्प्रिंग से को स्प्रिंग मास सिस्टम अगर है, ये स्प्रिंग इसको थोड़ा सा स्ट्रेच करके अगर मूव छोड़ेंगे तो ये मीन पोजीशन से बॉडी जो है इधर और इधर टू एंड फ्रो जो है इस तरह से मूव करते रहेगा, तो ये भी एक ऑसिलेटरी मोशन हो गया। तो इस तरह से कई सारे मोशन होते हैं। तो इसमें बेसिकली अभी फिलहाल हम लोगों जो है वो पढ़ेंगे कि सिर्फ ट्रांसलेटरी मोशन। तो ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। ट्रांसलेटरी मोशन, अब ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है। ट्रांसलेटरी मोशन में दो तरीके का मोशन हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, रेक्टिलिनियर मोशन और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे कर्वलिनियर मोशन। तो ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है, तो ये रेक्टिलिनियर मोशन, जो मोशन मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन ए स्ट्रेट लाइन पाथ। स्ट्रेट पाथ, स्ट्रेट पाथ मतलब कोई भी बॉडी जो है अगर वो स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है, स्ट्रेट लाइन पे मोशन कर रहा है, तो इसको हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन करेंगे। मोशन ऑफ ए पार्टिकल ऑन स्ट्रेट लाइन, ठीक है, इन स्ट्रेट लाइन। कोई भी पार्टिकल्स या ऑब्जेक्ट जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में अगर मूव कर रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्ट्रेट लाइन या रेक्टिलिनियर मोशन। और कर्विलिनियर, तो ये जनरली मोशन जो होता है ये क्या होता है, वन डायमेंशनल मोशन होता है। वन डायमेंशनल मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन जो है ये वन डायमेंशनल मोशन होता है, ठीक है। और उसी तरह से कर्वलिनियर मोशन क्या होगा, मोशन ऑफ ए बॉडी ऑन कर्वलिनियर पाथ। ठीक है, तो कर्वलिनियर पाथ होगा मोशन, किसी भी बॉडी का मोशन जो है वो कर्व वाले पाथ पे होगा। तो इस तरह से सड़क पे बॉडी जो है मूव करेगा कर्व कर्वलिनियर पाथ, वो स्ट्रेट लाइन ना होकर के वो किसी तरह से भी कर्व पाथ पे इस तरह से हो सकता है, तो ये क्या क्या होगा, कर्वलिनियर मोशन होगा, ठीक है। किसी भी बॉडी का मोशन जो है वो कर्व पाथ पे, जिसका पाथ जो है वो कर्व नेचर में होगा, उसको हम लोग कर्वलिनियर मोशन बोलेंगे, ठीक है। तो अब अगर मोशन की बात हो रही है तो कर्वलिनियर मोशन और रेक्टिलिनियर मोशन की बात हो रही है, तो हम लोग अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करेंगे फिलहाल के लिए वन डायमेंशनल मोशन में। तो मोशन वन डायमेंशन, टू डायमेंशन और थ्री डायमेंशन, तीनों तरीके का मोशन किसी भी बॉडी का, किसी भी पार्टिकल्स का हो सकता है। तो सबसे पहले देखेंगे कि वन डायमेंशनल मोशन क्या होता है। तो अगर अगर एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में सपोज करिए कि ये एक्स वाई जेड, ठीक है, एक्स वाई जेड एक थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो किसी पार्टिकल का मोशन अगर ये वन डायमेंशनल एक्स एक्सिस में के अलोंग अगर मूव कर रहा है, वाई डायरेक्शन, सिर्फ वाई डायरेक्शन और जेड डायरेक्शन के अलोंग अगर मूव कर रहा है कोई भी बॉडी, सिर्फ एक डायरेक्शन में अगर मूव कर रहा है, चाहे या तो एक्स डायरेक्शन हो या वाई डायरेक्शन हो या जेड डायरेक्शन में हो,
तो इस बॉडी का मोशन को हम लोग क्या करेंगे, कहेंगे वन डायमेंशनल मोशन। तो वन डायमेंशनल मोशन द मोशन ऑफ, या फिर मोशन ऑफ ए पार्टिकल in only one direction, in only one direction, that means that is either x y और z डायरेक्शन में हो, और its position is given by, जैसे वेक्टर r के थ्रू अगर शो कर रहे हैं तो x कैप i, y कैप j और z कैप k के थ्रू शो किया जा सकता है। तो इसको अगर सिर्फ पोजीशन ऑफ द पार्टिकल्स जो है अगर x डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो इसको x कैप i लिखेंगे, y डायरेक्शन में अगर मूव कर रहा है तो y कैप j से शो करेंगे, और अगर z के डायरेक्शन में है तो z डायरेक्शन कैप k के थ्रू शो किया करेंगे। ठीक है, तो किसी एक एक्सिस के थ्रू अगर डिनोट किया जा रहा है किसी पार्टिकल्स के पोजीशन को, जैसे या तो x कैप i, y कैप j या फिर z कैप k के थ्रू अगर शो किया जा रहा है तो ये वन डायमेंशनल मोशन होगा। और इसी तरह से अगर टू डायमेंशनल मोशन होगा, टू डायमेंशनल मोशन पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स जो है ऑफ पार्टिकल is given by vector r is equal to x cap I plus y cap j। ठीक है, या तो ये दो टू डायमेंशनल मोशन होगा, एक्स वाई प्लेन में अगर मूव कर रहा है तो एक्स कैप प्लस वाई कैप जे होगा, या फिर वाई जेड प्लेन में अगर मूव कर रहा है पार्टिकल तो ये क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू वाई जे प्लस जेड के, और जेड एक्स प्लेन में अगर मूव कर रहा है पार्टिकल तो क्या हो जाएगा, एक्स कैप आई प्लस जेड कैप के। ठीक है, तो इस तरह से किसी दो कोऑर्डिनेट के कॉम्बिनेशन के, अब ये डिपेंड करता है कि पार्टिकल्स जो है वो एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है, वाई जेड प्लेन में मूव कर रहा है या जेड एक्स प्लेन में मूव कर रहा है, इस पे डिपेंड करेगा। तो हम लोग कंसीडर करेंगे इस तरह से उसके पोजीशन, उस पार्टिकल्स का पोजीशन, जैसे पार्टिकल अगर यहाँ पे है तो एक्स वाई प्लेन में तो उसको एक्स प्लस वाई इस तरह से लिखेंगे, और अगर पार्टिकल्स जो है जेड एक्स वाई जेड प्लेन में है तो इसके थ्रू डिनोट करेंगे वाई जे प्लस जेड के, और पार्टिकल्स अगर जेड एक्स प्लेन में हो तो इसको यहाँ से एक्स आई और जेड के थ्रू डिनोट करेंगे। और इसी तरह से थ्री डायमेंशनल बॉडी अगर हो, थ्री डायमेंशनल मोशन अगर हो किसी पार्टिकल का, थ्री डायमेंशनल मोशन में पोजीशन ऑफ द पार्टिकल्स जो है इज गिवन बाय वेक्टर r इज इक्वल टू एक्स कैप आई प्लस वाई कैप जे प्लस जेड कैप के। तो ये पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, किसी पार्टिकल का पोजीशन जो है इसके थ्रू हम लोग डिनोट करेंगे।
तो ये किसी भी पार्टिकल का पोजीशन जो है वेक्टर एक्स कैप आई वाई कैप जे प्लस जेड कैप के थ्रू हम लोग डिनोट करेंगे, ठीक है। तो मोशन के बारे में बात हो रही थी, किसी पार्टिकल का मोशन का एनालिसिस करना मतलब किसी फ्रेम में रह करके ये जरूरी है। तो फ्रेम रेफरेंस एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है जिसको हम लोग अभी देखेंगे। फ्रेम ऑफ रेफरेंस फ्रेम, रेफरेंस फ्रेम क्या होता है? रेफरेंस फ्रेम रेफरेंस फ्रेम कहने का मतलब है कि कोई ऑब्जर्वर जो है किस मोड में कहाँ पे बैठ करके किसी जिस फ्रेम में बैठ करके किसी बॉडी के मोशन को ऑब्जर्व कर रहा है उसको हम लोग रेफरेंस फ्रेम बोलेंगे। जैसे कि कोई बॉडी अगर मूव कर रहा है, ये ये हमारा बॉडी है, ठीक है, जो मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से इस रोड पे, ठीक है। और एक ऑब्जर्वर यहाँ पे बैठ के सड़क के किनारे, ये रोड के किनारे बैठ करके हमारा ऑब्जर्वर जो है इसको इस बॉडी को क्या कर रहा है? ऑब्जर्व कर रहा है। तो इसको ये हमारा ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर ऑब्जर्वर क्या है? अभी रेस्ट में है, ठीक है, रेस्ट में है। दैट मीन्स इसका वेलोसिटी अगर u इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड है तो इसको क्या दिखाई देगा? ऑब्जर्वर जो है वो रेस्ट में है तो इसको दिखाई देगा कि ये 10 मीटर पर सेकेंड रेस्ट में मतलब चल रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से ये बॉडी जो है ये मूव हो रहा है सड़क पे। बट अगर यही ऑब्जर्वर जो है ये भी कुछ स्पीड से चलने लगे, सपोज करो 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से सेम डायरेक्शन में मूव करने लग जाएगा, तो अब इस ऑब्जर्वर को ये बॉडी कितना मीटर दिखाई देगा चलते हुए? ये दिखाई देगा 5 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि 10 मीटर से ये मूव कर रहा है और ये ऑब्जर्वर भी कितना से मूव कर रहा है? 5 मीटर पर सेकेंड से। तो इसका स्पीड जो है इस बॉडी का रिलेटिव टू इसका, तो सपोज करो कि ये ए है और ये बी है, ऑब्जर्वर जो हमारा है वो बी है, तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी अगर लिखना हो तो हम लोग क्या लिखते हैं? वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा? वी ए क्या है? अगर राइट डायरेक्शन को पॉजिटिव ले रहे हैं तो ये 10 और बी क्या है? 5। तो दैट मीन्स वी ए और वी बी इज इक्वल टू क्या होगा हमारा? 5 मीटर पर सेकेंड होगा राइट डायरेक्शन में, ठीक है, ओके। तो हमारा रेफरेंस फ्रेम अगर चेंज हो रहा है, रेफरेंस फ्रेम इसकी मोशन, बॉडी का मोशन जो है, वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रहा है, डिपेंड कर रहा है किस पे? रेफरेंस फ्रेम पे। अगर रेफरेंस फ्रेम हमारा मूविंग है तो उसका स्पीड अलग हो रहा है, और अगर रेफरेंस फ्रेम हमारा रेस्ट में है तो उसका जो वेलोसिटी है विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर वो चेंज हो रहा है, ठीक है, वो डिफरेंट है। तो इसलिए रेफरेंस फ्रेम का डिफाइन अगर हम लोग करेंगे, रेफरेंस फ्रेम, तो उसको डिनोट करेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे रेफरेंस फ्रेम को? रेफरेंस फ्रेम इज द फ्रेम इन विच reference frame is the frame in which
observer is sitting and takes the observation ठीक है। मतलब फ्रेम, रेफरेंस फ्रेम क्या है, वो फ्रेम जहां पे ऑब्जर्वर बैठ करके किसी बॉडी के मोशन को ऑब्जर्व कर रहा है या ऑब्जर्वेशन को नोट डाउन कर रहा है, तो उसको हम लोग रेफरेंस फ्रेम बोलते हैं। ठीक है, तो रेफरेंस फ्रेम जो है मेनली क्या है, दो तरीके का होता है, एक नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम, नॉन इनर्शियल, पहला है इनर्शियल फ्रेम। इनर्शियल फ्रेम, इनर्शियल फ्रेम वो फ्रेम, द फ्रेम which moves, which is at rest, which is at rest or moving with constant speed। ठीक है, तो वैसा रेफरेंस फ्रेम जो या तो रेस्ट में हो या फिर कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव कर रहा होगा, तो उस रेफरेंस फ्रेम को हम लोग क्या कहेंगे, इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। ठीक है, और दूसरा होता है नॉन इनर्शियल, नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम, नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम, नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम वो फ्रेम which has frame, the frame which has some acceleration। ठीक है, वैसा फ्रेम जिसमें कुछ एक्सेलरेशन होगा उसको हम लोग नॉन इनर्शियल फ्रेम कहेंगे। ठीक है, तो ये था रेफरेंस फ्रेम और पार्टिकल्स किस तरह से मूव करता है उसके बारे में। तो रेफरेंस फ्रेम अगर देखेंगे हम लोग तो ठीक है, तो रेफरेंस फ्रेम क्या है, ये रेस्ट में भी हो सकता है या फिर मूविंग हो सकता है कांस्टेंट स्पीड से या फिर कुछ एक्सेलरेशन के साथ हो सकता है। तो ये रेफरेंस फ्रेम्स में भी एट रेस्ट, दैट मीन्स हमारा ऑब्जर्वर जो है वो रेस्ट में हो सकता है। जैसे ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अगर देखें, ग्राउंड पे कोई आदमी बैठ करके किसी ऑब्जेक्ट का मोशन को नोट डाउन कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, रेफरेंस फ्रेम क्या होगा, वो एट रेस्ट में होगा। ठीक है, तो ये हो गया रेफरेंस फ्रेम के बारे में। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं मोशन का जो और जो पैरामीटर्स है, अदर पैरामीटर्स, दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। तो व्हाट मोशन पैरामीटर्स, मोशन पैरामीटर्स तो मोशन पैरामीटर्स के बारे में अगर हम लोग बात करें तो क्या क्या ले सकते हैं, सबसे पहला हम लोग लेते हैं डिस्प्लेसमेंट और दूसरा है डिस्टेंस। तो इसको समझना बहुत जरूरी है, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस क्या होता है। ठीक है, किसी भी बॉडी का डिस्प्लेसमेंट और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है कभी कभी बच्चों को लिए। ठीक है, तो अब कोई पार्टिकल्स जो है एक स्ट्रेट लाइन में अगर मूव करके ए से बी किसी आदमी को ए से पॉइंट ए से चल करके पॉइंट बी से जाना है। ठीक है, तो एक रास्ता बिल्कुल सीधा स्ट्रेट लाइन है
रोड है, ए से बी तक का रोड जो है, सड़क जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे है। तो एक आदमी जो है यहाँ से चल करके सीधा सीधी ये बी पे चला जाएगा, ठीक है। दूसरा सड़क जो है वो इस तरह से मूव करके जा रहा है सड़क जो है, तो ये दूसरा सड़क जो है ये यहाँ से दूसरा ऑब्जर्वर जो है वो ये कर्व वाला रूट को लेकर के और ये पॉइंट ए से चल करके और पॉइंट बी तक ये पहुंच रहा है, ठीक है। ये यहाँ पर बी तक चल रहा है। तो अब देखिए, अब इसमें क्या हो रहा है, ए और बी दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो क्या हो रहा है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट फाइनली ए से बी तक जो पहुंच रहा है, दोनों का टारगेट सेम ही है, दोनों सेम टारगेट को अचीव कर रहा है, बट पाथ जो है दोनों के मोशन का पाथ जो है वो अलग अलग है, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट जो होगा द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दी टू पॉइंट्स, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन दी टू पॉइंट्स, उसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ये हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, दैट मीन्स ये बिल्कुल क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस जो टोटल पाथ लेंथ जो है हमारा वो होगा डिस्टेंस, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा हमारा, वेक्टर ए बी, वेक्टर ए बी ये डिस्प्लेसमेंट होगा यहां से सीधे यहाँ ए से बी, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, ठीक है। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट ये होगा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, तो डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। इट में बी नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, और नेगेटिव, पॉजिटिव और जीरो भी हो सकता है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट जो है किसी बॉडी का नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है, ठीक है। जैसे कोई ऑब्जेक्ट जो है, ये आदमी जो है इस सड़क पे पहले यहाँ पे गया इस पॉइंट से और फिर वापस रिटर्न जो है ये यहीं पे आ गया इसी पॉइंट पे, ठीक है। ओरिजिनल जो पॉइंट था हमारा ए, उसी पहले ये यहाँ से चल करके बी तक गया और बी से फिर वापस जो है वापस ए पे आ गया, तो इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट इसका टोटल जीरो हो जाएगा। इसका टोटल डिस्प्लेसमेंट यहाँ से चला और ये वापस इस रास्ते से वापस आ गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, इसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। नेगेटिव कब होगा, जब ये आदमी यहाँ से स्टार्ट किया था ए पॉइंट से चलना और ये वापस इधर चल गया इस डायरेक्शन में, तो ये क्या होगा, इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ये होगा यहाँ से जोड़ेंगे इस पॉइंट तक और ये इसके पीछे जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। तो इस तरह से डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हम लोग डिफरेंस कर सकते हैं। और डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस इज द टोटल पाथ लेंथ, डिस्टेंस क्या होता है, टोटल पाथ लेंथ, टोटल पाथ लेंथ, ठीक है। तो किसी बॉडी जो है मूव करके किस पाथ के थ्रू जा रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो ये टोटल पाथ लेंथ हो गया, ठीक। एक बॉडी यहाँ से मूव करके वापस इस रास्ते से यहाँ तक चला गया, तो टोटल पाथ लेंथ जो है
ये कहाँ से कहाँ हो गया, इस रास्ते से इधर के तरफ हो गया। तो टोटल पाथ लेंथ अगर ये L1 है और ये L2 है, ठीक है, तो टोटल पाथ लेंथ कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू L1 प्लस L2 होगा, ठीक है। बट डिस्प्लेसमेंट अगर हम लोग देखें इसमें, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या होगा, L1 माइनस L2, ये हमारा टोटल डिस्प्लेसमेंट देगा, ठीक है। तो टोटल पाथ लेंथ ये है डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑलवेज, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस हमेशा जो है वो पॉजिटिव होता है, वो नेगेटिव कभी नहीं होगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बाद हम लोग कंसिडर करेंगे स्पीड और वेलोसिटी, स्पीड एंड वेलोसिटी। तो जिस तरह से डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, उसी तरह से वेलोसिटी भी क्या है, एक वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, जबकि स्पीड जो है वो हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है। तो स्पीड क्या होता है, स्पीड इज इक्वल टू टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ, स्पीड इज इक्वल टू क्या होगा, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। तो ये क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, दैट मीन्स ds बाई dt और dx बाई dt। इस तरह से किसी भी पार्टिकल्स का अगर पोजीशन को x से डिनोट कर रहे हैं, तो उसका स्पीड क्या होगा, dx बाई dt होगा। और इसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे हम लोग, क्योंकि ये एक स्केलर क्वांटिटी है, तो इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होगा। सिमिलरली वी टेक द वेलोसिटी, वेलोसिटी व्हाट इज वेलोसिटी, वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, ये भी रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, ठीक है। तो इसमें वी टेक द आल्सो द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, इसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों हम लोग कंसीडर करते हैं, एंड डायरेक्शन के साथ लिखते हैं। तो इसको भी हम लोग लिखते हैं डी वेक्टर एक्स एस बाई डी टी, वेक्टर v इज इक्वल टू, जनरली वेलोसिटी को हम लोग डिनोट करते हैं वेक्टर v के से, ठीक है। और वेक्टर b इज इक्वल टू डी एस, वेक्टर d ऑफ s बाई डी टी और डी एक्स बाई डी टी। तो पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स जो है किससे, किस पैरामीटर से डिनोट कर रहे हैं, x में डिनोट कर रहे हैं या s में डिनोट कर रहे हैं, जिससे डिनोट कर रहे हैं उसको हम लोग लेते हैं, ठीक है। तो ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ये हमारा इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को कंसीडर करते हैं किसी भी पार्टिकल्स के। अब एवरेज स्पीड और एवरेज, ये तो हो गया स्पीड किस तरह से डिनोट करते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के बारे में। तो किसी पार्टिकल्स का एवरेज स्पीड क्या होगा और एवरेज वेलोसिटी क्या होता है वो। तो एवरेज स्पीड एंड एवरेज स्पीड
एंड एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, तो एवरेज स्पीड इज इक्वल टू क्या होगा, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम। ठीक है, कोई बॉडी जो है कितना टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, कितना टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, उसको उस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में कितना टाइम लग रहा है उससे डिवाइड करेंगे तो हमारा एवरेज स्पीड निकल के आएगा। ठीक है, इसी तरह से एवरेज स्पीड को अगर देखेंगे, एवरेज वेलोसिटी को सॉरी, तो एवरेज वेलोसिटी को हम लोग यहाँ डिस्टेंस लिखे हैं तो सिंपली हम लोग लिखेंगे टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। तो सपोज करो कि कोई बॉडी जो है मूव करके पॉइंट ए से एट टाइम t1 पे, ये टाइम t1 से चलना स्टार्ट किया और बी पॉइंट तक पहुंचा L1 डिस्टेंस ट्रेवल करके टाइम t2 पे। ठीक है, तो एवरेज स्पीड अगर इसको लिखेंगे एवरेज स्पीड, तो ये क्या हो गया, t1 टाइम पे पॉइंट ए पे था और L1 डिस्टेंस ट्रेवल करके या L डिस्टेंस ट्रेवल करके पॉइंट बी पे पहुंचा, तो एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या हो जाएगा, L डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1, टोटल टाइम एवरेज स्पीड इज इक्वल टू ये हो गया। ठीक है, और इसी तरह से इसको एवरेज वेलोसिटी भी हम लोग बोल सकते हैं, एवरेज वेलोसिटी। यहाँ पे क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रहा है ये, तो इसका जितना डिस्टेंस हो रहा है सेम डिस्प्लेसमेंट भी सेम ही हो रहा है, तो यहाँ पे एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी जो है वो इक्वल हो रहा है। ठीक है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है बॉडी का वो सेम है, तो दोनों सेम हो रहा है। ओके, इसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरा एग्जांपल अगर लेते हैं, पॉइंट ए से चल के एट टाइम t1 पे ये L1 डिस्टेंस ट्रेवल करके बी पॉइंट पे पहुंचा और वापस जो है ये L2 डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया और पॉइंट सी पे चला गया वापस। ठीक है, t1 टाइम पे ये यहाँ गया और t2 टाइम पे ये पॉइंट सी पे आ गया। ठीक है, तो इसमें एवरेज स्पीड कितना होगा, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड ये क्या हो गया हमारा, एवरेज स्पीड क्या होगा, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, टोटल डिस्टेंस क्या है L1 और L2, ये टोटल डिस्टेंस हो गया L1 प्लस L2, तो L1 प्लस L2 डिवाइडेड बाय T1 प्लस T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन ऑफ द बॉडी क्या हो गया T2 माइनस T1, तो ये हमारा क्या है एवरेज स्पीड। और अगर बात करें हम लोग एवरेज वेलोसिटी की, एवरेज वेलोसिटी की अगर बात करें तो ये डिस्टेंस क्या है L1 और ये सपोज करो कि डिस्टेंस जो है डेल्टा L है। ठीक है, तो L2 माइनस L1 माइनस L2 ये हमारा क्या हो गया एवरेज वेलोसिटी। अगर बात करें तो टोटल ये डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, मतलब डिस्प्लेसमेंट इसका कहाँ से कहाँ हो रहा है, डेल्टा L डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ये बॉडी पहले यहाँ से मूव किया, यहाँ बी तक गया और बी से फिर वापस चला आया यहाँ पे। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस तो ये चला कवर किया इतना L1 प्लस L2, बट
टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी जो है वो डेल्टा एल हो रहा है, तो ये क्या होगा L1 माइनस L2 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1, ये हमारा दैट मीन्स डेल्टा एल डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1। डेल्टा टी दैट इज द एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, तो ये एवरेज वेलोसिटी और एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड के बारे में हम लोग स्टडी किए। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है। ठीक है, तो अब इसको यहाँ पे रफ करते हैं। इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगा? इट इज अ वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल एट एन इंस्टेंट इंस्टेंटेनियस स्पीड या वेलोसिटी। ठीक है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगा? इट इज द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल एट एन इंस्टेंट it is a velocity of a particle at an instant किसी पार्टिकल का एट इंस्टेंट क्या वेलोसिटी है उसको हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलते हैं। मतलब किसी पार्टिकुलर टाइम पे एट एन इंस्टेंट वेलोसिटी है तो उसको हम लोग इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलेंगे। सपोज करिए कि जैसे कि अगर ये एक पाथ लेंथ है, पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये एक्स डायरेक्शन अगर हम लोग ले रहे हैं तो किसी टाइम पे टी पे इसका पोजीशन जो था वो एक्स था, टाइम टी पे इसका पार्टिकल्स का पोजीशन जो है वो एक्स है, और टाइम टी प्लस डी टी बिल्कुल स्मॉल टाइम में देख रहे हैं, बिल्कुल स्मॉल टाइम में अगर इसका टाइम टी पे पोजीशन एक्स है और टाइम टी प्लस डी टी पे पोजीशन अगर एक्स प्लस डी एक्स हो रहा है, डी एक्स डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है टाइम डी टी टाइम में, डी एक्स डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है या इसका डिस्प्लेसमेंट dx हो रहा है। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या हो रहा है यहाँ पे? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? तो एट इंस्टेंट वेलोसिटी एट टाइम टी, टाइम t the instant velocity t instant velocity is can be given by vector v is equal to dx by dt। ठीक है, इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। तो dx by dt क्या है हमारा? इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। ठीक है, तो पार्टिकल का रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन जो है ये हमको v इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दैट मींस dx by dt के थ्रू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या है? इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन दैट मींस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज द डिफरेंशिएशन ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू
that means it is a differentiation of position with respect to time, with respect to time, ठीक है। so for a given motion, if for a given for a given motion, if position x is a function of time, अगर कोई पार्टिकल का पोजीशन जो है x इज द फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है, देन द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी विल बी, then instantaneous velocity is the slope of, then the instantaneous velocity is the slope of x वर्सेस टाइम t का, ठीक है। तो किसी भी बॉडी का अगर पोजीशन जो है x जो है वो टाइम के साथ जो फंक्शन ऑफ टाइम गिवन है, ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी जो है क्या होगा, इसकी वेलोसिटी क्या होगा, इट इज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है, तो वेलोसिटी इसका क्या हो जाएगा, वेलोसिटी होगा स्लोप ऑफ द एक्स वर्सेस, मतलब स्लोप अगर कोई पार्टिकल्स का पोजीशन जो है वो एक्स और टाइम टी के साथ इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है, तो इसकी स्लोप जो होगा, इस कर्व का स्लोप जो होगा डी एक्स बाई डी टी, वो इसका वेलोसिटी हमको बताएगा, ठीक है। तो अब कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं, इसके बाद कुछ प्रॉब्लम हम लोग देखते हैं। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी या फिर एवरेज वेलोसिटी, ये सब अभी तक तो वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ये कवर कर लिए। अब इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स देखते हैं। तो कोई पार्टिकल्स जो है उसका पोजीशन दिया हुआ है, इफ ए पार्टिकल मूव्स, क्वेश्चन नंबर 1 अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ ए पार्टिकल moves such that its displacement is given by function given by x is equal to 4t to the power 4 minus 3t square plus 7t plus 6, ठीक है। तो इस बॉडी का, इस पार्टिकल का मोशन जो है वो गिवन है, वो फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है, और फाइंड द एवरेज वेलोसिटी, फाइंड इट्स वेलोसिटी एट टाइम t 2 इज इक्वल टू फाइंड इट्स वेलोसिटी एट टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड, टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे इसका हम लोगों को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो टाइम t, तो सिंपली इसको क्या लिखते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू, वेलोसिटी v इज इक्वल टू हम लोग लिखते हैं dx अपॉन dt। अब dx अपॉन dt अगर इसको करने जाएंगे हम लोग तो हम लोगों को क्या मिलेगा, 4 t टू द पावर 4 है, तो 4 इंटू 4, that means 4 into 4 t to the power क्यूब माइनस 3 t स्क्वायर है, तो t स्क्वायर का क्यूब क्या होगा, डिफरेंशिएशन 3 इंटू 2 हो जाएगा और t होगा, ठीक है, प्लस 7 इज इक्वल टू 0 नहीं लेंगे हम लोग। तो वेलोसिटी इसका
ये वेलोसिटी होगा 4 इंटू 4 दैट मीन्स 16 टी टू द पावर 3 माइनस 6 टी प्लस 7, ये हमारा वेलोसिटी होगा। वेलोसिटी का इक्वेशन ये होगा v इज इक्वल टू 16 t³ माइनस 6t प्लस 7। अब वेलोसिटी फाइंड आउट करना है कितने पे हम लोगों को, 2 सेकेंड पे। तो एट टाइम t इज इक्वल टू एट टाइम 2 सेकेंड वेलोसिटी इज इक्वल टू 16 2 का क्यूब माइनस 6 इंटू 2 प्लस 7, दैट मीन्स ये कितना हो जाएगा 16 इंटू 2 पर पावर क्यूब 8, दैट मीन्स 128 माइनस 12 प्लस 7, दैट मीन्स टोटल हो जाएगा 123 मीटर पर सेकेंड। अगर मीटर पर सेकेंड में मीटर में पोजीशन दिया हुआ है और टाइम सेकंड में हो तो। ठीक है, तो अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें हम लोग तो वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय क्वेश्चन नंबर 2, इफ वेलोसिटी ऑफ ए particle is given as v is equal to 3t square plus 2 मीटर पर सेकेंड, ये गिवन है। फाइंड द डिस्प्लेसमेंट कवर बाय द पार्टिकल, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट covered by the particle from t equal to 1 to t is equal to 2 सेकेंड। ठीक है, तो t इज इक्वल टू 1 सेकेंड से t इज इक्वल टू 2 सेकेंड तक का पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, मतलब टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकेंड से टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड तक के बीच का डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ये हम लोगों को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसको फाइंड आउट करेंगे कैसे, तो वेलोसिटी v इज इक्वल टू हम लोग देखे हैं कि क्या होता है dx अपॉन dt, ये होता है हमारा वेलोसिटी v इज इक्वल टू। ठीक है, तो वेलोसिटी v इज इक्वल टू dx बाई dt होता है और दैट इज गिवन 3t स्क्वायर प्लस 2, ये गिवन है dx बाई dt, v इज इक्वल टू गिवन है क्वेश्चन में 3t स्क्वायर प्लस 2, तो v इज इक्वल टू dx बाई dt इज इक्वल टू 3t स्क्वायर प्लस 2। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट अगर करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा या पार्टिकल्स का पोजीशन मिलेगा। तो dt को इस साइड ले जा करके इसको 3t स्क्वायर प्लस 2, अब इसको dt यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे, तो इंटीग्रेट करना कहाँ से कहाँ तक है, टाइम t इज इक्वल टू 1 से लेकर के टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड तक, तो टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकेंड और ये टाइम 2 इज इक्वल टू 2 सेकेंड। ठीक है, अब इसको हम सपोज करें इनिशियल पॉइंट जो है टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे 0 ले सकते हैं या कोई x1 भी ले सकते हैं। टाइम t1 पे सपोज करिए कि ये x1 पोजीशन पे था और टाइम 2 पे ये टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पे ये x2 पोजीशन पे अगर है, तो इसको इंटीग्रेट करने के बाद हम लोगों को क्या मिलेगा, x2 माइनस x1 इज इक्वल टू, इसका पहले
इंटीग्रेट करेंगे तो ये कितना आएगा 3t³/3 प्लस 2t बाई, बस यही आएगा 2t/1। ठीक है, तो अब ये डिवाइडेड बाई 3 है तो ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा, और इसको 1 से 2 लिमिट दे दें। ठीक है, तो इसको लिमिट 1 से 2 देंगे तो t³ प्लस 2t, लिमिट इसका लिखें 1 से 2 तक, तो ये क्या आएगा t का क्यूब, मतलब t इजिकल टू 2 पर पावर 3 माइनस 1 पर पावर 3 प्लस 2 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 1, इस तरह से लिखेंगे हम लोग। तो ये कितना होगा 8 माइनस 1 दैट मीन्स 7 प्लस 4 माइनस 2 दैट मीन्स ये कितना हो जाएगा 9 मीटर। तो x2 माइनस x1 दैट मीन्स आवर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 9 मीटर। ठीक है, तो ये इस तरह से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, और हम लोग को पहले फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज द पैरामीटर गिवन। ठीक है, क्या क्या पैरामीटर गिवन है, उसका बेसिक क्या होता है, उसका बेसिक डिफिनीशन क्या है, ये बिल्कुल डिफिनीशन पे क्वेश्चन है। ठीक है, तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है, वेलोसिटी जो होता है वो क्या होता है dx/dt होता है, दैट मीन्स टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स पोजीशन ऑफ द पार्टिकल्स। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द चेंज इन पोजीशन ऑफ द पार्टिकल्स। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ से dx/dt का जब करेंगे तो वेलोसिटी मिलेगा, वेलोसिटी इज इक्वल टू 3t² प्लस 2 गिवन था। अब सिंपली इसको हम लोग x1 टू x2 पोजीशन तक इंटीग्रेट कर रहे हैं। ठीक है, तो और टाइम t इज इक्वल टू 1 से लेके टाइम t इज इक्वल टू 2 सेकेंड तक, और बस इंटीग्रेशन करने के बाद हमारा ये प्रॉब्लम सोल्व हो गया। तो हमारा फाइनल डिस्प्लेसमेंट जो है वो ये x2 माइनस x1 जो है हमारा फाइनल डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, ओके, तो आज यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू वेरी मच। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके बाद जो है कुछ और प्रॉब्लम्स पे डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।